अब एक लोटा जल लव लेकर आ जाते, एक लोटा जल कुश लेकर आ जाते। एकांत में माता जगत जननी ने, मां सीता ने, जानकी जी ने एकांत में एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, लव लोटा भरकर जल लाते, कुश लोटा भरकर जल लाते। माँ उन लोटा भर के जल को दो हाथों में लेकर भगवान शंकर के ऊपर समर्पित कर। माँ, अब माता को ये नहीं मालूम कि सावन महीने में 2 लोटे जल का महत्व का कितना वर्णन। अब वो तो सहज भाव में, वो तो सरल स्वभाव के वश। लव कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, कुश कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, ले महादेव को चढ़ाओ। और दोनों के हाथ से जल लेकर मां दोनों का जल चढ़ाती है, दोनों का। अब उस जल का प्रमाण क्या हुआ? स्कंद पुराण में शिव महापुराण में, स्कंद पुराण, शिव महापुराण और महाभारत के अंदर इस शिवलिंग के वर्णन किया गया है सीतेश्वर महादेव का। कभी मौका मिले नैनीताल, और नैनीताल में जो वन क्षेत्र है जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए, जीवों के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र में महाभारत के 83 नंबर के अध्याय में और 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन है। कभी कोई आपसे पूछे कि गुरुजी आपने सीतेश्वर महादेव का जो व्याख्यान वर्णन किया है माता सीता का, तो ये कौन सी जगह लिखा है, तो आप बता सकते हैं। महाभारत के 83 नंबर अध्याय में 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक के बीच में सीतेश्वर महादेव का वर्णन, और स्कंद पुराण के अंदर सुंदर सीतेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। अब मां लव भी एक लोटा जल ला रहे हैं, कुश भी एक लोटा जल ला रहा है। अब दोनों का जल लेकर माता सीता जी ने शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब इनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि सावन में 2 लोटे जल का स्मरण, अर्थात वाल्मीकि बाबा ने, गुरुजी ने तो कहा था कि शिव जी की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो। अब सरल भाषा में तो हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि आप देखो ज़्यादा नहीं बने अपने घर में, अगर आप बार बार शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो जहाँ तुम बगीचा हो, तुम्हारे घर के बाहर कोई गमला हो जिसमें पौधा लगा हो, उसी में ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर लो, वहीं पर उसका विसर्जन कर दो। अलग से कहीं विसर्जन करने की जरूरत नहीं, पूजन करा, विसर्जन। सीता मैया ने दोनों के हाथ से जल लेकर शिव जी का स्नान करा। अब जरा कावड़ जल की महत्वता को समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी है। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कह रहा है। मां ने जल हाथ में लेकर माता जानकी जी ने वो जल समर्पित करा, बस प्रार्थना करी, बाबा माँ गौरा जी की पूजन करी थी मैंने, माता पार्वती की आराधना करी थी मैंने,
तो मुझे श्री राम जैसे पति मिले हैं, पर बाबा मेरा त्याग हो गया, मैं वन में आ गई हूं। प्राण त्यागने से पहले एक बार मेरे स्वामी का मैं दर्शन करना चाहती हूं, केवल एक बार। मेरे स्वामी का मैं दर्शन कर लूं, इससे बढ़कर मुझे सौभाग्य क्या मिलेगा। बहुत है उतना। आप कृपा करें, मेरे स्वामी का मुझे दर्शन करें। प्रभु कृपा किसको कहते हैं? प्रभु की करुणा किसको कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोक दिया गया, पकड़ लिया गया, छूटा नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ और मेरे राम जी महाराज का दर्शन मां जानकी को लव कुश के उस युद्ध के मैदान में भगवान भोलेनाथ ने करा दिया। प्रभाव देखिएगा। दर्शन हुआ माता जानकी जी को। अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और दो हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं रह पाया और मां जल को समर्पित कर कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी, पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माता से हिला ही नहीं। नैनीताल में जिस जगह पर सीतेश्वर महादेव है, उस गांव का नाम सीता बनी है। गांव का नाम याद रखिए, सीता बनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए, तो एक बार मन करना कि मैं सीता बनी जाऊं और सीता बनी। वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो दिन दिन में अगर कई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीता बनी जहां सीतेश्वर महादेव विराज। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, विसर्जन करने जा रही है, पर वो शिवलिंग हिला नहीं, वो शिवलिंग उठा नहीं। लव कुश ने कहा, मां आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे? आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। मां लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाते। शिवलिंग को नहीं हिला पाते। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन, और देव ऋषि नारद ने आकर कहा, मां ये आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते। मां ये शिवलिंग मैं भी नहीं हिला सकता, क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़, पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है। ये हिल नहीं सकता। आज किसी एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं, हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते? क्यों ना लेंगे। क्यों ना? आप जा सकते हो, शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते हो। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ।
लव और कुश उसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठ नहीं रहा। तब जब वो शिवलिंग नहीं उठा, देवऋषि नारद ने कहा ये अटल हो गया है। जिस दिन आप कावड़ के जल की महत्वता, सावन के महीने के 2 लोटे की महत्वता, सावन के 2 लोटा जल की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, उस दिन जिंदगी की सार्थकता बन जाएगी। जिस दिन जान गए। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी कावड़ यात्रा लोगों निकालते हैं तो उसमें जो भी राजनेता कावड़ यात्रा निकालता है तो उसमें वो कपड़े भी देता है, डंडा भी देता है, लोटा भी देता है। आप क्या दोगे? हमने कहा हम क्या नेता है? नेता देता है तो बोर्ड भी तो लेता है। हम कौन सा नेता जो हमें तुमसे कुछ चाहिए? लोटा भी तुम्हारा होना चाहिए, डंडा भी तुम्हारा होना चाहिए, और जिस वस्त्र को पहनकर 16 अगस्त को बाबा को कावड़ चढ़ाओगे वो वस्त्र भी तुम्हारा होना चाहिए। दिल से आओ, बाबा को जल चढ़ाओ, कहते हुए चढ़ाना बाबा खाली मत छोड़ना। मैंने सुना है तेरी कावड़ जिसने भरी कुबेर भंडारी, उसका भंडार तूने साल भर के अंदर भर दिया, अगली बार वो और कावड़ का भाव लेकर आया। सहज क्या? सरलता क्या? दिल से उसका भजन करना। सीता जी ने उठाना चाह नहीं उठे, लव ने उठाया नहीं उठे, कुश ने उठाया नहीं उठे, नारद जी ने कह दिया नहीं उठेगा, ये उठेगा ही नहीं। कावड़ के जल की अटलता उसमें आ गई, दृढ़ता उसमें आ गई, वो नहीं उठेगा। श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी हमको एयरपोर्ट से लेकर आए तो रास्ते में अग्रवाल जी कह रहे थे गुरुजी बाबा की ऐसी कृपा हुई है ना कि पहले पानी गिर गया, अब कथा की हमने तैयारी कर ली है और बाबा ने पानी बंद रखा है। हम अग्रवाल जी कहे और हम हंस दिए। तो अग्रवाल जी हमको बोले कि आप हंसे क्यों गुरुदेव? हमने कहा ये कावड़ कथा है। उसको भी मालूम है इतने शंकर के भक्त आए। ये कावड़ कथा है, कावड़ शिव महापुराण की कथा। और बिना गंगा के जल के हो जाए यो भूतन भविष्यते, हो ही नहीं सकता। बिना गंगा के जल के हो जाए हो ही नहीं सकता। श्री घनश्याम जी हंसे, कहे गुरुजी पानी तो भी बंद है। हमने कहा कथा चालू होने दो, ये तो उसके हाथ। अरे अगर आप लोगों में से कोई मैनपुरी अगर कथा में गया होगा तो उसको मालूम होगा। अगर यहाँ कोई भक्त आया हो मैनपुरी का तो उसके स्मरण में होगा। मैनपुरी वालों ने कह दिया गुरुजी आपने कथा 9 बजे, आखिरी दिन की कथा तुम्हें 9 बजे बांटना थी, 12 बजे तक, सवेरे 8 बजे से बांट दी 11 बजे तक। कथा अगर 12 बजे तक हो तो ज्यादा अच्छा। अब हमने बाबा को खिलवाना था, सुबह खिलवा दी 8 बजे से 11 बजे की कथा। अब मैनपुरी वालों को कभी फोन कर कर कोई तुम्हारा मैनपुरी में रहता हो तो उससे पूछना, 11 बजे कथा छूट गई, 11:10 पर जो धड़धड़ा के बरसना चालू हुआ तो जहां कथा थी वो वहां घुटने घुटने पानी बचा। ये तो बाबा है,
कथा उसकी है, उसको कराना है। कितनी बजे बचेगी, क्या बचेगा, ये उसके हाथ में। कैसे बचवाएगा, ये उसके हाथ में। अब जितने आए थे सब बोले अच्छा हुआ 9 से 12 नहीं थी। अगर 9 से 12 होती ना तो फिर कथा कहां होती। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये उसके हाथ में। सीता जी उठा रही हैं, लब उठा रहे हैं, कुश उठा रहे हैं, महादेव नहीं हिले। नहीं उठे। तब जानकी जी ने हाथ जोड़कर विनती करी, बाबा आप इस भूमि पर रहना चाहते, आप उठना नहीं चाहते। अब मिट्टी का शिवलिंग भारी हो गया, उठ नहीं रहा, आप जाना नहीं चाहते, आप उठना नहीं चाहते। कृपा करना बाबा, दया करना। आपकी शरणागति में आपकी ये बेटी जानकी, ऐसी कृपा करना। आपकी शरणागति में, आपकी सम्मुख में पति का दर्शन कर लूं और जब प्राणों को तजूं, आपकी शरणागति का सुख मिले। ऐसी कृपा, ऐसी दया। और वो सीता बनी, सीतेश्वर महादेव। कभी अगर आप लोग जाएं, दर्शन करिएगा। जिस जगह पर मां जानकी जी भूमि में समाई थी, सामने सीतेश्वर महादेव, उससे कुछ दूरी पर जहां मां जमीन के अंदर समाई, वो स्थान आज भी वहां पर बना हुआ है। सीतेश्वर महादेव। इसीलिए हमारे यहाँ महाभारत के इस सुंदर अध्यायों में उसका वर्णन किया गया। इसलिए उसका व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में सीतेश्वर महादेव का करें। अटल हो गए मेरे महादेव, हटे नहीं, अखंडता देते। कावड़ का जल अखंडता देता, अखंड। कावड़ियों को 2 चीज का स्मरण हमेशा रखना चाहिए कि जब जल भरने के लिए कावड़िया घर से जाए, आप लोग भी अगर कोई 16 अगस्त को सीहोर आए, हम आपसे भी कहेंगे, कावड़िया जब जल भरने के लिए जाए तो 2 चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य, 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं, तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ, तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरे सिद्धि, मेरे देव, नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरी राधा, सब वहीं पर विराजमान है। सर्वस्व वहीं।